है कि ये सब मोह माया है, ये मोह माया है, वो मोह माया है, मतलब जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है वो सब मोह माया है। लेकिन मोह माया का जो एक एक्चुअल डिफिनीशन है वो क्या है एक्चुअली। मन के आंगन में बरसी है तू हर पल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कोई भी टॉपिक के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपके साथ एक 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो महात्मा हैं, जो पंडित सब होते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये सब मोह माया है, ये मोह माया है, वो मोह माया है, मतलब जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है वो सब मोह माया है। लेकिन मोह माया का जो एक एक्चुअल डिफिनीशन है वो क्या है एक्चुअली, आइए जानते हैं उसके ही बारे में। माया, जो हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, शब्दों से जिसका वर्ण कर सकते हैं और अपने इंद्रियों द्वारा जिसे अनुभव कर सकते हैं, वो सभी माया है। जो भी यहाँ जीव जंतु, जो भी पशु पक्षी, जो भी पेड़, जो कुछ भी है वो सब मोह माया ही है, वो सब माया ही है। तो जब ये सब माया है तो आखिर सत्य क्या है? सत्य एकमात्र आत्मा है। वो केवल और केवल आत्मा ही है जो एक परम सत्य है। आत्मा को ना ही आग जला सकता है, ना ही पानी उसे डुबा सकती है। वो एक परम सत्य है, शाश्वत है। तो केवल और केवल आत्मा ही है इस शरीर में, और कुछ शाश्वत नहीं है। हमारी आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। इस ब्रह्म को परब्रह्म से मिलाना ही इस आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है, जिसे वो विभिन्न शरीरों में हर जन्म में वो उस एक नए शरीर को धारण करके उस उद्देश्य के वो पास जाता है। और इस आत्मा उस परब्रह्म में, ये ब्रह्म उस परब्रह्म में जाने के लिए, विलीन होने के लिए सदैव एक नई शरीर को धारण करता है। वो प्रत्येक जन्म लेता है, चाहे वो किसी पशु के रूप में हो, किसी पंछी के रूप में हो, या फिर किसी मानव के रूप में हो, वो सदैव जन्म लेता है। जिसे भी अपने आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी वृद्ध नहीं होता, उसे कोई भी रोग कभी प्रताड़ित नहीं कर सकती। जिसे भी अपनी आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी रोग ग्रसित भी नहीं होता, क्योंकि केवल और केवल आत्मा ही एक सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा एक सत्य है, वही एक परम सत्य है। और हम जिसे अपने भाई, माता, पिता इत्यादि रिश्तों में जिसे बांधते हैं वो तो असल में है ही नहीं। वो प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्म से वो एक नए शरीर को धारण करता है, एक नए रिश्ते को बनाता है। इसलिए इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, आपका रिश्ता भी स्थायी नहीं है। वो जो आप अभी रिश्ता बना रहे हैं वो हो सकता है अगले जन्म में वो किसी और रिश्ते से जाना जाएगा। केवल सत्य है तो केवल और केवल आत्मा में। एक आत्मा वो सदैव एक ही प्रक्रिया से गुजरता है, अर्थात बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वो सदैव इन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजरता है। और आत्मा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा किसी की मृत्यु का कारण बन सकती है या फिर आत्मा को नष्ट किया जा सकता है, वो दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि वो तो ना ही जन्म लेता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है। यदि इस सृष्टि में कुछ भी शाश्वत है तो वो केवल और केवल आत्मा ही है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय दोस्तों।